गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट मेथड है न्यूटन रैफसन मेथड। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे न्यूटन रैफसन मेथड का। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें एक इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हमें इसका रूट निकालना है। तो इसका हमने अप्रोक्सीमेटेड रूट क्या मान लिया, एक्स नॉट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड रूट है, इसका मतलब एक्चुअल रूट कुछ और होगा। तो हमने क्या किया, और वो एक्चुअल रूट इससे ज़रा सा ही डिफ़र करेगा। ठीक है, पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से अप्रोक्सीमेटेड रूट निकालते थे, और जो एक्चुअल रूट होता था उससे वो माइनर ही डिफरेंस होता है, जिसको हम एरर भी बोल देते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक्स नॉट में अप्रोक्सीमेटेड रूट में कुछ वैल्यू ऐड की, जिससे कि वो एग्जैक्ट वैल्यू बन जाए रूट की। ठीक है, तो लेट एक्स नॉट प्लस एच बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रूट। तो एच यहाँ पर क्या होगी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स नॉट प्लस एच क्या है, उसका एक्चुअल रूट है, तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच को, किससे, टेलर्स थ्योरम से। टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कैसे खुलेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट अप टू सो ऑन। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ज़ीरो के इक्वल चल रहा है। अभी हमने बताया ही था एच क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो अगर एच स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, एच की जो सेकंड और आगे जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एच की यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने कुछ टर्म्स क्या कर दी, ओमिट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास एच की जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी। उसको हमने क्या नाम दे दिया, से H1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट, और आगे की टर्म्स तो हमने क्या कर दी, छोड़ दी, और इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर उस एच को हमने नाम क्या दे दिया है, H1। ठीक है, तो अब यहाँ से सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस H1 की वैल्यू निकालेंगे। तो H1 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। कंडीशन क्या है कि ये एफ डैश एक्स नॉट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज H1 इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, अभी H1 की वैल्यू आई है। अब देखिए आगे हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसी से ही इस H1 की वैल्यू से वी गेट अ वैल्यू ऑफ H, हमारे पास H की वैल्यू आ गई, विच व्हेन एडिड टू एक्स नॉट gives a value of x1 which is more closer to the actual root than x नॉट। देखिए वो क्या कह रहा है, हमारे पास हमें क्या निकालना है, इक्वेशन का रूट निकालना है, और रूट हमने क्या माना था, एक्चुअल रूट एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, तो h यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है, और H1 क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। h यहाँ से एग्जैक्ट नहीं निकला ना, तो अगर हम रूट निकालेंगे एक्स नॉट प्लस एच की जगह पर ये H1 वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास रूट तो निकलेगा, लेकिन कैसा रूट निकलेगा, वो भी अप्रोक्सीमेटेड रूट निकलेगा, क्योंकि H1 क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है h की। ठीक है, तो वही कहा है उसने कि हमारे पास जो ये h की वैल्यू आई है, जब हम इसमें x नोट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x नोट प्लस H1। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, से x1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटेड रूट आ गया, विच इज़ मोर क्लोजर टू द एक्चुअल रूट देन एक्स नोट। जो एक्स नोट हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी थी रूट की, तो उससे ये कह रहा है कि और क्लोज आ जाएगा एक्स नोट प्लस H1, एक्चुअल रूट के हम बहुत करीब आ जाएंगे इससे। ठीक है, तो यही मेथड हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, ताकि हम एक्चुअल रूट के और पास आ सके, हमारी वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट आ सके। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अब हमने क्या किया, x1 हमारे पास अब क्या बन गया, एक्स नोट प्लस H1। ठीक है, x1 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, x नॉट, और h1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो h1 की वैल्यू पुट की, तो ये क्या बन गया, x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। कंडीशन क्या है कि ये डेरिवेटिव x नॉट पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यही प्रोसेस रिपीट करनी है। तो देखिए इसने क्या किया, नाउ टू गेट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग x1 इन प्लेस ऑफ x नॉट। अब हम यही तो करते थे ना, पिछला रूट यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब x1 के प्लेस पर
सॉरी एक्स नॉट के प्लेस पर इस x1 का यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। एंड डिनोटिंग द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू x1 बाय h2। देखिए क्या किया था, पहले h1 निकाला था ना, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, h2 निकाल लेंगे। जब h2 निकाल लेंगे तो h2 की वैल्यू, अब देखिए वहाँ पर क्या आई थी, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बाय एफ डैश एक्स नोट। लेकिन अब एक्स नोट के प्लेस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, x1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी h2 वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ x1 बाय एफ डैश x1 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको पुट करेंगे रूट के अंदर x नोट प्लस h के अंदर, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, x2। अब x नोट की जगह पे तो क्या यूज़ कर रहे हैं, x1, तो x नोट का क्या बन गया है, x1। और फिर यहाँ पर h2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर से कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इफ़ H3 H4 यही काम करते जाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट H3 निकालोगे और x3 निकालोगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट, तो x1 की जगह x नॉट की जगह पे आप वैल्यू क्या यूज़ करोगे, x1 यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे किया था। फिर आगे क्या करोगे, x1 की जगह पे x2 वैल्यू यूज़ करोगे। तो इस तरीके से जब आप करेक्शंस करते जाओगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड रूट निकलते जाएंगे। जैसे x3 आएगा, x3 आपके पास क्या आ जाएगा, x2, बस इसी में चेंज किया ना, x1 की जगह पे क्या रखा है, x2, तो x3 क्या बन जाएगा, x2 माइनस एफ ऑफ x2 बाय एफ डैश x2। फिर से कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। अप टू सोन आप यही मेथड अप्लाई करते जाओगे तो आपको इन जनरल क्या मिल जाएगा, xn इक्वल टू xn माइनस वन माइनस एफ ऑफ xn माइनस वन अपॉन एफ डैश xn माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। और इन जनरल आई की फॉर्म में लिखें तो xi प्लस वन इक्वल टू xi माइनस एफ ऑफ xi बाई एफ डैश xi। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, न्यूटन रैप्सन मेथड। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट सक्सेसिव बेटर वैल्यूज़ ऑफ द रूट। इस फॉर्मूले से हम रूट की बेटर वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि एक्चुअल रूट जो है उसके बहुत करीब वैल्यूज़, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब h की वैल्यू क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है। तभी h को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे ना, जब h हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। और साथ में डेरिवेटिव्स की वैल्यू उन पॉइंट्स पर या रूट्स पर, अप्रोक्सीमेटेड रूट्स पर क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल।